स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारा टॉपिक है आज का। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कुछ बेसिक इसके बारे में, जो हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक था उसके बारे में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा जो इसमें रिएक्शन आता है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा पहला रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चलता है क्या होता है, यानी कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे दो एलिमेंट या कंपाउंड A प्लस बी अगर रिएक्ट कर रहा है तो एक C कंपाउंड बना रहा है, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कंबाइन करके बना रहा है इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कंबाइन करके बना रहा है इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट करना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमको दे सकता है। ये अलग अलग कंडीशंस में होता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो बाहुबली होता है वो अपने कम जो लोअर स्ट्रेंथ वाला जो एलिमेंट्स होता है उसको उसी के सोल्यूशन से सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो जो ज्यादा ताकतवर होता है वो लोअर वाले को अपने से कम ताकतवर वाले को उठा के फेंक देता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। सबकी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जहां पे टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जिसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। नहीं, जैसे यहाँ पे BA प्लस F2 BAF2 बनाया, तो ये दोनों हमारा रिएक्टेंट्स कहलाएगा और ये हमारा कंपाउंड कहलाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमारा रिएक्टेंट्स कहलाएगा और ये हमारा कंपाउंड कहलाएगा। इस सारे रिएक्शंस में हम लोग देख रहे हैं कि ये दो हमारा CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्विक लाइम। इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। वो H2O के साथ कंबाइन करता है तो स्लिक्ड लाइम बनाता है। बहुत काम का है ये स्लिक्ड लाइम। कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आगे देखेंगे कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो CaOH2O बनाया तो CaOH2 बनाया, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। तो जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे C+O2 CO2 बनाया, क्या CaO प्लस H2O CaOH2 बनाया, क्विक लाइम प्लस H2O स्लेग्ड लाइम बनाता है। और यही स्लेग्ड लाइम से हम लोग क्या करते हैं? पोचारा करते हैं। गाँव में पोचारा होता है ना व्हाइट कलर का, तो यही चूना होता है, उसको पानी में डालने पर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, खौलने लगता है पूरा। कुछ समय के बाद उसको हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं पोचारा के लिए। तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम लोग लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। और ये हमारा स्लेग्ड लाइम प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे रिएक्शंस जो हो गए वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमेशा याद रखना है कि ये दो रिएक्शंस, ये जो हमारे इसमें जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, तभी उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो रिएक्शंस होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, यानी कि हीट रिलीज करने की संभावना इसमें ज्यादा होती है। हीट हमेशा रिलीज होता है इसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे CO प्लस H2O को यहाँ पे रिएक्ट करवाए तो बनाया CaOH2, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब अगर हमारा अगला आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है डिकम्पोज करना, तोड़ना, यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो होता है वो एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में वो टूट जाता है, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे AB को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो AB को डिकम्पोज करने पर ये क्या देगा? ये CD देगा। ठीक है, तो AB को यहाँ हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो A और B हमारा डिकम्पोज हो रहा है, तो A अलग हो गया, B अलग हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट कहलाया, प्रोडक्ट कहलाया। तो दो या दो से ज्यादा भी दे सकता है। इसका अलग अलग कंडीशंस में होता है। जैसे H2O का डिकम्पोजिशन करवाएं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, H2 प्लस O2 प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं?
H2O में दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, उसको हम लोग उसमें कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करवाने के लिए, उसके बाद हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो H2 और O2 जो होता है वो रिलीज होता है। तो H2 जो होता है वो चला जाता है कैथोड के पास, और जो O2 होता है वो एनोड के पास चला जाता है। ठीक है, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला था इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक करंट के कंडीशन में। अब जो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो देखते हैं। उसमें पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। नाम से ही पता चलता है थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। थर्मल का मतलब ही होता है कि हीट प्रोड्यूस करने वाला। तो उसको हम लोग कहते हैं ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करता हो, यानी कि थर्मल हीट प्रोड्यूस नहीं, हीट देता हो, यानी कि हम लोग को हीट देना पड़ता है उसमें, नहीं प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, देना पड़ता है। ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता है, उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक करके या दो सब्सटेंस में प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं, रिलीज नहीं हो रहा है, हीट दे रहे हैं इसमें। जैसे CaCO3 का यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन है वो एक हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे CaCO3 जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है CaO प्लस CO2 में। ठीक है, तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हीट दे रहे हैं तब जाकर के ये डिकम्पोज हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो CaO हमारा कहाँ से हुआ? ये क्विकलाइम है, जो क्विकलाइम से हमारा स्लेक्ड लाइम बना था। तो फिर ये क्विकलाइम प्लस CO2 में हमको क्या देता है? प्रोड्यूस कर देता है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, या हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन भी कहते हैं इसको। इसका भी हम लोगों को देखना है आगे। कार्बन डाइऑक्साइड में इसका भी योगदान है डिटेक्ट करने में। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तुमको क्या करना है कि जो भी प्रिपरेशंस बोर्ड का कर रहे हो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम खा जाओ, रट जाओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन खा जाओ, रट जाओ एकदम। फिर पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन। ठीक है, इन सभी का डिकम्पोजिशन एकदम तुमको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन सभी को तुमको एकदम अच्छे से याद कर लो। जैसे फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन देख लो एक बार। फेरस सल्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। FeSO4 देता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। सल्फर डाइऑक्साइड फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, बैलेंस कर लेना इसको, यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो ही जाएगा। तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड जो होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि फेरिक ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, यानी फेरिक ऑक्साइड के बारे में छोड़ो। फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, क्योंकि इसके साथ 7 H2O मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्ड होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको हीट करते हैं तो जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो क्या हो जाता है? रिलीज होता है, वो इवापोरेट कर जाता है, और उसके साथ हमारा सिर्फ फेरस सल्फेट बच जाता है। और फिर फेरस सल्फेट को फिर डिकम्पोज करते हैं, तब जाकर के फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो फेरस सल्फेट के बारे में क्या जानकारी है कि ग्रीनिश होता है, ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सबसे पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन NCERT का, एकदम VVI है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पोटेशियम क्लोरेट देखो, KClO3, इसको भी डिकम्पोज कर रहे हैं तो KCl प्लस O2 दे रहा है, तो ये भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। फिर फेरिक ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो हो रहा है वो फेरिक ऑक्साइड प्लस H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। लीड नाइट्रेट NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट जो डिकम्पोज होता है वो लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो हमारा कलरलेस गैस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो प्रोड्यूस करता है, ये ब्राउन कलर का होता है। और ये जो हमारा लीड नाइट्रेट है वो येलो कलर का होता है। कभी कभी ये भी काम आ जाता है कि कौन येलो कलर का है, कौन ब्राउन कलर का है। तो लीड नाइट्रेट का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एकदम याद कर लेना। लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कि लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करवाते हैं, उसमें NaCl डालते हैं, सॉल्ट के फॉर्म में, सॉल्ट के रूप में डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा NaCl है वो ब्रेक कर जाता है, और यही ब्रेकिंग की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, और फिर हम लोग उसको H2O को डिकम्पोज कर पाते हैं।
अगला जो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा वो है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। इसमें दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक सिल्वर क्लोराइड का, एक सिल्वर ब्रोमाइड का। दोनों को ही ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, दोनों का रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। फिर सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो H2O2 एक दूसरा हमारा रिएक्शन है। कहां चला गया? टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा आ गया सिल्वर ब्रोमाइड, आगे 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 हो चुका है, ये भी हो चुका है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो चुका है। H2O2 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिकम्पोज होता है तो H2O+O2 में देता है। इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये 11th क्लास में इसका स्ट्रक्चर पढ़ना, अभी तो पढ़ना नहीं है, लेकिन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जान लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हो गया, सिल्वर क्लोराइड का ये हो गया। सनलाइट के प्रेजेंस में ये व्हाइट से ग्रे हो जाता है और ये लाइट येलो से ग्रे हो जाता है। ये बात याद रखना। और दोनों का इस्तेमाल हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर रहा। ठीक है, बार बार इसका यूज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी देखेंगे, मेटल्स नॉन मेटल्स में भी देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर रिएक्टिव को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से उठा के फेंक देता। ठीक है, ज्यादा ताकतवर होता। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं और कैटायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एनायन हमारा देखते हैं, होता है कि एक जो कैटायन होता है वो रिप्लेस हो जाता है सॉल्यूशन से। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज जो होता है आयन और मेटल। ऑल मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर कॉल्ड कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जितने मेटल्स डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो सारे जो होते हैं वो कैटायंस होते हैं, क्योंकि जो कैटायंस होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, जो कि सिर्फ मेटल कर पाता है, नॉन मेटल नहीं कर पाता। जैसे Mg प्लस CuSO4, तो क्या बनाया? MgSO4 प्लस Cu। तो ये हमारा जो रिएक्शन हो गया वो कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यहाँ Mg क्या कर दिया? Cu को उठा के फेंक दिया। ठीक है, Mg क्या कर दिया? Cu को उठा के फेंक दिया। मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। और ये कॉपर सल्फेट का कलर जान लो, ब्लू कलर का इस वजह से होता है क्योंकि इसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें भी आएगा। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो डिसअपियर्ड हो जाता है, उसका जो कलर होता है। एंड द मैग्नीशियम मेटल टर्न्स ब्राउन एज प्लेस्ड कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन इट। इन द रिएक्टिविटी सीरीज द पोजीशन ऑफ मैग्नीशियम, हम लोग जानते हैं कि कॉपर से ऊपर होता है, इसका मतलब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव हो गया कॉपर से, कॉपर को उठा के फेंक दिया। अब एनायन डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक एनायन जो होता है वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। एंड एनायन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और ये नॉन मेटल होता है। तो ये भी हमारा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। जैसे Cl2 NaBr को रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ Cl क्या कर रहा है? Na के साथ कंबाइन करके Br को हटा रहा है। देखो Br जो है वो जा रहा है हवा में, और Br क्या है? नॉन मेटल है, निगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। और ये Cu को हटा रहा था, मेटल को रिमूव कर रहा था, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए कैटायन वाला कहलाया। लेकिन ये क्या कहलाएगा? एनायन वाला कहलाएगा, एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ भी देखो Br जो है वो I को हटा रहा है, I2 यानी कि नॉन मेटल्स आयोडीन को हटा रहा है, और Br जो है वो K के साथ कंबाइन कर रहा है, आयोडीन का पोजीशन ले रहा है। आयोडीन का पोजीशन ले रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है। तो ये हमारा KBr हो गया फॉर्मेशन, और आयोडीन को रिप्लेस करने की वजह से ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमारा जो है वो एनायन है, और एनायन हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। बस इसके बारे में बस इतना जानना है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगला हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो 2 बार डिस्प्लेसमेंट करता है, नाम ही है डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक का आयन दूसरे के साथ। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है,
ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव के साथ चल जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव के साथ चल जाएगा। तो देखो एडी और सीबी बना लिया, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और इसी रिएक्शंस में हमारा फॉर्म्ड होता है प्रेसिपिटेट, इसलिए इस रिएक्शन में हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी देखेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या है, जैसे Ba+2 है, इसका मतलब Ba के साथ कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे BaSO4 होगा, Cl के साथ कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा रिएक्शंस देख रहे हैं वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। Ba के साथ Cl हो गया या Na के साथ Na2SO4 हो गया, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। Ba जो है वो SO4 के साथ कंबाइन कर रहा है और Na जो है वो Cl के साथ कंबाइन कर रहा है, तो Ba चल गया SO4 के पास और Na चल गया Cl के पास। इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये हमारा बना दिया BaSO4 जो कि व्हाइट कलर का होता है, यही हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग को बस इतना ही जानना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे Na जो है वो किसके साथ कंबाइन कर रहा, ठीक है, Na जो है वो जा रहा है किसके पास, Cl के पास, और यह जो OH है ये H के पास जा रहा है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। फिर देखो बहुत फेमस AgNO3 NaCl के साथ कंबाइन होगा तो Ag जाएगा Cl के पास और NaNO3 का फॉर्मेशन होगा। तो याद भी नहीं करना, बस इसके साथ इसको चिपका दो, इसके साथ इसको चिपका दो, चिपकाते जाओ तुम्हारा आता जाएगा आंसर। फिर देखो Zn जो हो रहा है वो Cl के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, Zn जो हो रहा है वो Cl के साथ कंबाइन कर रहा है। तो देखो इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, हाँ, या ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि Zn जो है वो Cl के साथ कंबाइन कर रहा है। तो देखो कि Zn के साथ कौन कंबाइन कर रहा है, Zn किसके साथ जा रहा है, Zn जा रहा है Cl के साथ, H जा रहा है H के साथ, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो जो भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अभी हम लोग देख पा रहे थे जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, और ये हमारा CaCO3 का देख लो, ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको भी ऊपर ले जाते हैं। CaCO3 का डिस्प्लेसमेंट कहता है कि मेनी सल्फाइड सॉल्ट्स विल रिएक्ट विद द एसिड इन द गैसेस हाइड्रोजन सल्फाइड। Insoluble gases are formed in the breakdown of unstable soluble double displacement reaction product. For example, जैसे मार्बल चिप CaCO3 को अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, CaCO3 को किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और साथ ही H2CO3 बना रहा है। तो कार्बोनिक एसिड जिसको कहते हैं, तो ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन वाला भी रिएक्शन है, और ये कार्बोनिक एसिड ऐसा एसिड है जो वीक एसिड होता है लेकिन है ये मिनरल एसिड। तो ये भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही आ जाएगा। फिर कार्बोनिक एसिड को अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो CO2H2O में ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है और ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। तो ये हमारा ओवरव्यू था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को लेकर के। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हम लोग को बस इतना ही देखना था। इसके बाद हमारा है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोग देख लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये तीन रिएक्शंस का एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग पूरा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ये मेरा एक क्विक रिविजन था, ठीक है, एक बार अगर देख लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।